राधे राधे, जय मावा। मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ जिसकी प्रोटेक्शन 2019 में की गई थी। वो क्या थी? वो थी युग परिवर्तन की। युग परिवर्तन 2024 से 2029 तक। उस टाइम बहुत लोगों ने मजाक बनाया था। ये जो 10 वर्षों का समय है, समय का ऐसा कालखंड होगा कि हम ऐसी प्रत्याशित घटनाओं को देखेंगे जो हमारी कई पीढ़ियों ने, पिछली पीढ़ी दर पीढ़ी ने नहीं देखी होगी। 2019 की वो डेट आपको याद होगी जिसमें कंकड़ावर्ती सूर्य ग्रहण था। सभी चीज तभी से ही शुरू हो गई थी। षष्ठ ग्रही युति थी। कौन से ग्रह में? धनु लगन में। तब से लेकर 2024 अप्रैल का मंथ चल रहा है। ये चैत नवरात्रे चल रहे हैं। क्या कुछ नहीं देखा हमने तब से लेके अब तक? पूरी दुनिया को इसने थाम दिया था, हिला कर रख दिया था जब कोविड की पहली लहर आई थी। और जब कोविड की दूसरी लहर ने भारत को हिला दिया था। कोविड की दूसरी लहर ने भारत को हिला कर रख दिया था। उस समय मुझे तो ये नहीं पता कि किस किस ने अपनों को खोया, लेकिन बहुत लोगों ने उस दौरान अपनों को खोया। बहुत तेजी से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगी। तभी से का योग 2019 से तब से लेकर के कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्राकृतिक आपदाएं चली रही हैं। पूरे आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे विश्व में आपको युद्ध देखने को मिला। पहला कौन सा मिला आपको? रशिया और यूक्रेन का। ये पहला था। हालांकि इसमें कहा यह जा रहा है कि रशिया को थोड़ा सा बिजी रखने के लिए यूक्रेन के पीछे जो देश और ताकतें हैं वो रशिया को थोड़ा सा बिजी रखने की कोशिश में है कि इसका दिमाग उधर रशिया का हट जाए और काफ़ी कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा। और आप तब कहेंगे कि हाँ, जो भी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन हो रही है वो वाकई ही करेक्ट है। उस टाइम आप लोग मजाक नहीं बनाएंगे। आज तो ये आप लोग वैसे भी एस्ट्रोलॉजी एक साइंस के अनुसार चलती है। साइंस जैसे साइंस काम करता है ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी साइंस काम करती है, बस इसको पहचानने के लिए। और दूसरा युद्ध चल रहा है हमारा, इजराइल और हमास या ईरान में चल रहा है। इसमें बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बस हम यकीन नहीं करना चाह रहे हैं। देख तो हम सब रहे हैं लेकिन हम यकीन नहीं करना चाह रहे हैं। पता नहीं कब जागेंगे हम। और 2019 से एक भविष्यवाणी और करी गई थी, प्रेडिक्शन की गई थी NRI के लिए। ये भविष्यवाणी हुई थी कि जो भारतीय बाहर रह रहे हैं, बहुत से तो ऐसे जिनका भारत में अब कोई नहीं है, नामो निशान तक नहीं है, और वो आना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल जा चुके हैं यहाँ से, लेकिन उनको आने वाले समय में आना पड़ेगा। एक प्रेडिक्शन भविष्यवाणी गोल्ड के लिए की गई थी। उस टाइम मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, गोल्ड का रेट 25-26 हज़ार ऐसे ही चल रहा था। एक अनुमान दिया गया था कि 54-60 तक भी जा सकता है, लेकिन आज क्या स्थिति है कि वो 72 हज़ार पे चल रहा है। और अभी तो आप और देखिएगा। और उस टाइम पे भी किसी ने विश्वास नहीं किया था। 30 मार्च 2025 मीन राशि में बहुत सारे ग्रह इकट्ठे होंगे उस टाइम, और ये सदियों में खगोलीय घटना ब्रह्मांड में बनेगी जो 2029 तक चलेगी। युग परिवर्तन क्या है? ये घटनाएं मनुष्यों को संभलने का मौका दे रही हैं, उन्हें वार्निंग दे रही हैं। अब आगे आने वाले समय में आप किस किस का युद्ध और देखना चाहेंगे? चीन और ताइवान का। आपको सुनने में आएगा कि जो है कि इसमें यह युद्ध भी काफ़ी लंबा चलेगा और इसमें
क्या होगा, अमेरिका को चीन की हेल्प के लिए आना ही पड़ेगा, कूदेगा वो। पश्चिमी देशों की इकोनॉमी काफी हिल जाएगी, बिल्कुल डाउनफॉल आ जाएगा उनका। और ये 2026 से आप 2029 तक होता देखेंगे। यही तो युग परिवर्तन है, और कोई युग किसी विश्व युग की विनाश ऐसे नहीं होगा, इसी जरिए होगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में आप देखेंगे, तब इंडियन बाहर से आने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अगर उसी टाइम कोशिश करी तो वो आ नहीं पाएंगे। आप कैसे इतनी जल्दी आ सकते हैं फिर? इंडिया इज ए वेरी सेफ प्लेस। चाइना चाहेगा इंडिया पर हमला करना, लेकिन न्यूक्लियर वेपन गिरा नहीं पाएगा। या तो ये समझ लिया हमारे देश इंडिया की सनातन की ताकत रहेगी, या उस दौरान कल की अवतार की वजह से ईश्वरी ताकत आपको देखने को मिलेगी। और ये मिलेगी, सब महादेव की कृपा है से चलेगा। जैसा मेरा महादेव चाहेगा वैसे ही होगा। इंडिया सेफ रहे, क्योंकि इंडिया में काफ़ी हद तक अभी सनातन जिंदा है। पूजा पाठ धर्म कर्म सारे तीज त्यौहार अभी चल रहे हैं। एनआरआई रातों रात आ नहीं सकते, लेकिन प्लानिंग उन्हें करनी पड़ेगी। जब तक हमारे देश में तो मोदी जी हैं, हमारे देश के शासक हैं ये मोदी जी, तब तक तो हमारा देश सुरक्षित होगा। इंडिया जो भी युद्ध होगा उसमें सबसे बाद में कूदेगा। जहां यहाँ युद्ध शुरू होगा 2029 के बाद, आप देखेंगे कि न्यूक्लियर वेपन का धड़ल्ले से यूज हो रहा है। वो प्रकृति परम शक्ति आपको सुधरने का मौका देंगे, लेकिन होगा वही जो मेरा महादेव चाहेगा। इसलिए समय रहते सतर्क हो जाएं। आपको प्रकृति वार्निंग दे रही है, और 2025 जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है उसमें आप फिर से ही उससे मिलता जुलता ग्रह योग देखेंगे जो 2019 में आपने देखा था 26 दिसंबर को। ऐसी 2025 में 30 मार्च को आप होता देखेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि इस बात को मजाक में ना ले जाते हुए इस पे थोड़ा सा सोचें विचारें। अगर आपको आगे की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं तो आप पीछे की को देखना की कोशिश करें, क्या ऐसा हुआ था। आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय माँ बाबा।